नमस्कार। कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए, तुला लगन वाले जातकों के लिए राहु केतु के राशि परिवर्तन का फल। राहु केतु का राशि परिवर्तन 12 अप्रैल 2022 को प्रातः 10:36 से मेष राशि में राहु ग्रह और केतु ग्रह तुला राशि में गोचर करेंगे। यह परिवर्तन 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। राहु ग्रह जो परिवर्तन रहेगा, ये राहु ग्रह मेष राशि में रहेंगे और केतु ग्रह तुला राशि में गोचर करेंगे। ये जो प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोलकर देखेंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियां होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली पर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं, अगर यहाँ पर 7 अंक लिखा है तो आपका तुला लगन है, लिब्रा एसेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं तुला लगन वाले जातकों के लिए, लिब्रा एसेंडेंट वाले जातकों के लिए राहु केतु कहाँ कहाँ प्लेस्ड रहेंगे, रह करके मूवमेंट करेंगे। राहु ग्रह इनके 7th हाउस में मेष राशि में और केतु ग्रह इनके फर्स्ट हाउस में लगन से तुला राशि में गोचर करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि प्लेनेट क्या रिजल्ट ये इन्हें प्रदान करेंगे तुला लगन वाले जातकों को। सबसे पहले बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह का आपके 7th हाउस में मेष राशि से गोचर करना ये बताता है इस समय काल के अंदर जो तुला लगन वाले जातक हैं उनके विवाह में कोई प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकता है, उन्हें वैवाहिक जीवन से संबंधित प्रॉब्लम ये दे सकता है। इसके साथ साथ इस समय काल के अंदर जो तुला लगन वाले जातक कोई व्यापार इत्यादि करते हैं उसमें इनके पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो उनके साथ कोई फ्रॉड जैसी स्थिति यहाँ पर ये इनके साथ क्रिएट कर सकते हैं, तो उससे बच के रहना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय काल के अंदर जो तुला लगन वाले जातक हैं उन्हें उनके स्पाउस के माध्यम से भी कुछ ना कुछ यहाँ पर ये प्रॉब्लम दिखाता है। इस समय काल के अंदर अच्छी चीज़ जो पता चलती है कि इस समय में तुला लगन वाले जातकों का नेम फेम बढ़ने की संभावना, पब्लिक के अंदर उनका नेम फेम हो जाने की संभावना यहाँ पर प्रतीत होती है। इसके बाद बात करेंगे, इसके साथ साथ जब राहु ग्रह यहाँ पर गोचर करेंगे तो ये यहाँ पर आपको फॉरेन से रिलेटेड चीज़ों से लाभ प्रदान करा देंगे। फॉरेन इत्यादि जाने से या फॉरेन से रिलेटेड लोगों से, जो फॉरेन लैंड पर लोग रहते हैं उनसे आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपको फॉरेन से रिलेटेड चीज़ों से लाभ प्राप्ति यहाँ पर होती दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की दृष्टि की। जब राहु ग्रह की 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको एक सडन एक प्रॉपर्टी गेन आप इस समय में कर पाएंगे। कोई प्रॉपर्टी आप लेना चाह रहे थे तो वह प्रॉपर्टी आप अचानक से ले पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर आपके अगर कोई फ्रेंड्स इत्यादि अब्रॉड रहते हैं तो उनके माध्यम से भी आपको लाभ की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। आपका नेम फेम अचानक से बढ़ जाएगा, आपको नेम फेम का लाभ प्राप्त होगा, अच्छे मित्रों का सुख भी आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसे यहाँ पर राहु ग्रह बताते हैं। इस समय अंतराल के अंदर आप अपने मित्रों के साथ कोई पार्टी इत्यादि ऑर्गेनाइज करने का भी लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की 7वीं दृष्टि की। जब राहु ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर, जबकि यहाँ पर केतु ग्रह भी विराजमान है। देखिए केतु का यहाँ पर आना ये बताता है इस समय में आपके मन के अंदर विचार तो बहुत सारे होंगे, आपके सपने बहुत बड़े बड़े होंगे, परंतु सपनों के ऊपर कार्य नहीं कर पाएंगे। दिक्कत ये होगी कि हम कार्य नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास प्लानिंग तो बहुत सारी है, प्रोजेक्ट तो बहुत सारे हैं, परंतु किस प्रोजेक्ट के ऊपर कार्य करें, किस प्रकार से कार्य करें, ये सब चीज़ें आपके जीवन में इस समय अंतराल के अंदर घटित होंगी। यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट बताया है ये केतु और इसकी एस्पेक्ट दोनों का बताया है, परंतु यहाँ पर एक राहु ग्रह की जो एस्पेक्ट है जो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आप अपने कार्यों को सभी प्रकार की नीति का प्रयोग करके, साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके, सभी प्रकार की साइंस का प्रयोग करके, सभी प्रकार के जो भी नीतियां हैं उनका प्रयोग करके आप अपने कार्यों को पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जब राहु ग्रह की 9th एस्पेक्ट 7 8 9 9th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय अंतराल के अंदर आपको यात्राएं करने से लाभ होगा, आप यात्रा कर पाएंगे। आप अगर मार्केटिंग इत्यादि कार्य करते हैं तो उसके अंदर आपको ज़्यादा यात्राएं करने को मिलेंगी। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप अपने जो नौकर चाकर आपके आते हैं उनसे भी आप थोड़ा सा देखिए केयरफुल रहें। इस समय में आपका कोई कीमती सामान आपकी नज़रों के सामने से ओझल हो सकता है, चोरी नहीं होगा, वे ओझल हो जाएगा, परंतु कुछ समय के बाद आपको मिल भी जाएगा, ऐसी संभावना यहाँ पर प्रतीत होती है। परंतु फिर भी देखिए चोरी भी हो सकता है तो केयरफुल रहना चाहिए, परंतु संभावना ये बनती है कि ओझल होगा फिर मिल जाएगा, परंतु केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ
इस समय अंतराल के अंदर आपके जो सिबलिंग्स हैं वे आपको कोई प्रॉब्लम देने का कार्य कर सकते हैं, तो उनसे आप बचकर रहें, सावधान रहें, तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था राहु ग्रह के बारे में। अब एक बार बात करते हैं केतु ग्रह की दृष्टि के विषय में। केतु ग्रह की केतु ग्रह की एक चीज़ यहाँ पर रह गई कि इस समय में आपको धर्म कर्म की चीज़ों से कार्य करने से, धार्मिक चीज़ों में रिलेट होकर के कार्य करने से नेम फेम प्राप्त होगा। आप अगर धर्म कर्म को पकड़ करके चलेंगे, डेली आप पूजा करेंगे, दान इत्यादि करेंगे, तो उससे आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, समय आपके लिए फिर लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की पांचवी दृष्टि की। 1 2 3 4 5 केतु ग्रह की पांचवी दृष्टि जब आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में तुला लगन वाले जातक अगर संतान के लिए कंसीव कराना चाह रहे थे, तो इस समय में संतान के लिए कंसीव कराने में यहाँ पर केतु ग्रह कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए डॉक्टर से और अच्छे एस्ट्रोलजर से एडवाइस लेकर के आप कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो तुला लगन वाले जातक स्टूडेंट हैं, उन्हें अपनी एजुकेशन के ऊपर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। इस समय में उनके द्वारा दिया हुआ ध्यान या फोकस करना उन्हें के आगामी भविष्य को बेहतर बना पाएगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो तुला लगन वाले जातक कोई नया सब्जेक्ट चूज करने जा रहे हैं, या कोई नई एजुकेशन, या कोई नया बिजनेस, या कोई नया सब्जेक्ट, या कोई ऐसी साइड या कोई लाइन चूज करने जा रहे हैं जिनके फ्यूचर में इनके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, तो उसके लिए यहाँ पर केयरफुल लेना चाहिए। उसके लिए किसी एस्ट्रोलजर से एडवाइस लेकर के करेंगे तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह की 7वीं दृष्टि की। केतु ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जबकि यहाँ पर राहु ग्रह भी विराजमान है, देखिए पूजा पाठ इत्यादि करने से आपको लाभ होगा, ये चीज़ आप मान करके चले। इसके साथ साथ आपका जो स्पाउस है वह भी थोड़ा बहुत कुछ पूजा पाठ इत्यादि कर पाएगा। और जो आपके पार्टनर्स हैं, इस समय में हो सकता है आपके पार्टनर किसी पूजा पाठ इत्यादि को करके या कोई धार्मिक अनुष्ठान करके अपना नेम फेम बढ़ा पाएंगे। आपके लिए लाभदायक क्या रहेगा? आपके लिए लाभदायक रहेगा कि इस समय में अगर आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर किसी धार्मिक अनुष्ठान को करता है तो उसके अंदर आपको इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि आप उसका लाभ प्राप्त कर पाएं। इसके बाद जब केतु ग्रह की 9th एस्पेक्ट 7 8 9th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपको एक लंबी दूरी की यात्रा करने का सुख तो प्राप्त होगा, परंतु उसके अंदर कुछ ऑब्स्टेकल होगा। ऑब्स्टेकल अगर आप क्लियर कर पाएंगे तो आपको एक लंबी दूरी की यात्रा, या ये कहें कि फॉरेन लैंड की यात्रा आप कर पाएंगे, फॉरेन लैंड की यात्रा का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर राज्य सरकार शासन सत्ता से भी आप कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा भी यहाँ पर प्रतीत होता है। आपको आपके भाग्य का साथ प्राप्त होगा, इस सब चीज़ों का आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था तुला लगन वाले जातकों के लिए राहु केतु के राशि परिवर्तन का फल। अब अगर तुला लगन वाले जातक इस समय अंतराल के अंदर जो मैंने चीज़ें बताई हैं, इन चीज़ों को या इन प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं या ये ऑब्स्टेकल उनके जीवन में आ रहे हैं, तो क्या करें? तो उस समय अंतराल के अंदर ये उपाय वे कर सकते हैं। पहला उपाय है लोहे की एक गोली ले, उसे लाल रंग के रंग में रंगवा करके, रेड कलर का जो पेंट आता है उसके अंदर उसे पेंट को रंगवा करके सुखा करके अपने पास रखें। दूसरा उपाय, चांदी की डिब्बी में पवित्र नदी का जल भर करके उसे उसके अंदर एक चकोर चांदी का टुकड़ा डालकर उसे अपने घर में किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। और ध्यान ये रखना है कि हर महीने डिब्बी खोल करके देखें, पानी सूखने ना दें। ये उपाय, 2 उपाय जो बताए गए हैं, अगर ये 2 उपाय तुला लगन वाले, लिब्रा एसेंडेंट वाले जातक करते हैं तो वे देखेंगे कि राहु केतु की नेगेटिविटी का जो इफेक्ट है वह काफ़ी मात्रा में इनके ऊपर कम हो जाएगा और इनका जीवन के सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे। तो ये था तुला लगन वाले जातकों के लिए राहु केतु के राशि परिवर्तन का फल। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।